हेलो एवरीवन, आपके सामने यहाँ पे बीएसडीसी 105 का असाइनमेंट है। जिन्होंने भी जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है और जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, उनके लिए असाइनमेंट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं बीएसडीसी 105 लिखा हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने आंसर की, तो आंसर कुछ इस प्रकार। तो यहाँ से हमारा बीएसडीसी 105 का जो है असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे 1 बाय 1 करके मैं सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी और फिर उसके बाद में सारे ही क्वेश्चन को एक जगह मर्ज करके भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो पद्यांश के रूप में है, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लिया है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में भी है, जो कि हमने शेयर कर दिया है और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को रीड करना। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद से ली गई है। यह कविता अकाल के समय किसानों और उनके परिवारों की दयनीय स्थिति को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित करती है। कवि ने अकाल के दौरान जीवन के सभी पहलुओं के प्रभावित होने का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। नागार्जुन मानवीय संवेदना के विभिन्न पक्षों का काफ़ी अच्छा चित्रण करते हैं। फिर प्रसंग को हम लिख देंगे इस तरीके से, कवि ने इन पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। चूल्हे और चक्की के भावों को भी कवि ने दिखाया है। अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव में मानव तो क्या अन्य जीवों की भी दशा दयनीय रही। और व्याख्या, अकाल पड़ने की वजह से आम आदमी का जीवन बहुत ही कठिन हो गया। अनाज ना होने की वजह से कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला और ना ही चक्की चली, जिससे लोगों की दशा बहुत ही पतली हो गई। पतली यानी खराब हो गई। भूख, प्यास और अकाल की स्थिति की वजह से कानी कुतिया मतलब पालतू जानवर जिसकी एक आंख नहीं हो, वह भी खाना मिलने की उम्मीद में वहीं पड़े रहते थे। यहाँ तक कि दीवारों पर छिपकलियाँ भी कीड़े मकोड़े की उम्मीद पर कई दिनों तक दीवारों पर पहरा दे रहे थे। कई दिनों तक वह छिपकली किसी कीड़े की उम्मीद करते हुए दीवारों पर रेंग रही थी और उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी भूख की वजह से। यहाँ चूल्हे भी खाना ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। चूल्हे नहीं, चूहे, हाँ, चूहे भी खाना ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हो गए थे और उनकी हालत खाना ना मिलने की वजह से पस्त होती जा रही थी। अब दाने आए, अगला यहाँ से पहरा स्टार्ट है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। यहाँ से पंक्ति जो स्टार्ट होती है वो अकाल के बाद आए परिवर्तन के बारे में है। इसके बाद जो परिवर्तन आए वो कुछ इस प्रकार है। जब अकाल की विपत्ति आ गई तो घर में अन्न के दाने आए और घर ने खुशी का माहौल और हलचल प्रारंभ हो गया। ऐसा लगता है मानो कोई मृत इंसान वापस जिंदा हो गया हो। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला और आंगन के ऊपर से धुआं उठता दिखाई देने लगा। अन्न की प्राप्ति होने के खुशी से घर वालों की आंखें चमकने लगी। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, यह सोचकर उन्हें बेहद खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा था। घर में धुआं देखकर कौवे को भी भोजन पाने की आशा हो गई। वह भी प्रसन्नता से अपने पंख को खुजलाने लगा और इसी तरह से वातावरण में खुशी का माहौल छा गया। अब हम यहाँ पे कवि के दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। नागार्जुन ने इस कविता के माध्यम से अकाल के समय किसानों और उनके परिवारों की पीड़ा को बहुत ही गहराई से उजागर किया है। उन्होंने अकाल के कारण जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। कवि का दृष्टिकोण बहुत ही मानवीय और संवेदनशील है। कविता का महत्व, यह कविता सामाजिक यथार्थवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कविता हमें अकाल के कारण होने वाले मानवीय दुखों की याद दिलाती है। यह कविता हमारे समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने में मदद करती है। फिर निष्कर्ष लिख देना लास्ट में, जो कि इस प्रकार है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नागार्जुन की यह कविता अकाल के समय किसानों और उनके परिवारों की पीड़ा का एक सच्चा चित्रण है। यह कविता हमें अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की पीड़ा को समझने में मदद करती है। यह कविता हमें समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करती है। उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आपको थोड़ी भी हेल्प लगती है इस वीडियो से तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। तो फिर इसी तरीके से अगली वीडियो पे अपलोड रहेगी। तो चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ इसको लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।